तो ये क्वेश्चन आंसर है। कवि के अनुसार सूर्य किस बात का साक्षी है? तो अगर ये कविता आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे लिखा है अतुलनीय जिनके प्रताप का, प्रताप का मतलब वीरता का, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। तो आपने यही लिख देना है कि कवि के अनुसार सूर्य हमारे भारत देश की वीरता का साक्षी है। कवि के अनुसार सूर्य हमारे भारत देश की वीरता का साक्षी है। भारत देश के मस्तक पर कौन सा मुकुट सुशोभित है? भारत देश के मस्तक पर सर्वोच्च मुकुट सुशोभित है। ठीक है, तो यहां पे ये देखो शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, सर्वोच्च मुकुट सुशोभित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने भारत की नदियों की विशेषता के संबंध में क्या कहा है? कवि ने भारत की नदियों के बारे में बताया है कि भारत की नदियां दिन और रात भारत की गाथा के गीत सुनाती रहती हैं। ठीक है, दिन और रात बहती रहती हैं और भारत की वीरता के गीत सुनाती रहती हैं। कवि ने भारत की नदियों के बारे में बताया है कि भारत की नदियां दिन और रात बहती रहती हैं और इसकी वीरता की कहानियां सुनाती रहती हैं। लग गया पता इस बात को? विषुवत रेखा तथा ध्रुव प्रदेश के आसपास रहने वाले व्यक्तियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? विषुवत रेखा के पास रहने वाले लोगों को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है और ध्रुव प्रदेश के आसपास रहने वाले लोगों को अत्यधिक सर्दी का सामना करना पड़ता है। यहां पे गर्मी और यहां पे सर्दी। लग गया पता इस बात का? नेक्स्ट, कवि ने प्रकृति के विभिन्न तत्वों के माध्यम से भारत की किन किन विशेषताओं पर प्रकाश डाला है? कवि ने यह बताया है कि भारत, ये देखो कि भारत की प्रशंसा, कवि ने भारत की विशालता की प्रशंसा की है और बताया है कि इसके सागर में अनेकों समुद्री जहाज बहते रहते हैं और इसकी नदियां, सागर में अनेकों समुद्री जहाज बहते रहते हैं। इसकी नदियां दिन और रात, निशिवास, दिन और रात बहती रहती हैं और इसके लोग, चाहे वो मध्य रेखा पर रहने वाले हों और चाहे वो ध्रुव पर रहने वाले हों, वो भारत की वीरता की कहानियां सुनाते रहते हैं। हमारा भारत देश बहुत ही विशाल है और हमें इस पर जन्म लेने वाले भारतीयों को अपने आप को धन्य समझना चाहिए। तो ये आपने लिखना है। ये आप जो मैंने बोला है इसको आप रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हो और फिर लिखना। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरी वर पंक्ति का आशय क्या है? इस पंक्ति का मतलब है कि हमारी भारत की महिमा का, अविरल का मतलब लगातार जो ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वत के पहाड़ हैं वो लगातार इसकी वीरता की गाथा सुना रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत के बर्फ से ढके हुए पहाड़ हमारे भारत की महिमा की लगातार वीरता की कहानियां सुना रहे हैं। कवि ने भारतवासियों के जीवन को धन्य क्यों कहा है? कवि ने भारतवासियों के जीवन को धन्य इसलिए क्यों कहा है क्योंकि हमारा भारत देश बहुत विशाल है और इसमें सभी को खाने के लिए अन्न और पीने के लिए जल मिलता है और इसकी मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है। इसलिए हमें अपने आप को इसमें जन्म लेकर धन्य समझना चाहिए।
सभी को खाने के लिए अन्न मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है, मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है, सभी लोग यहाँ के भारतवासी मिलकर रहते हैं इसलिए, और ये देवताओं की धरती है। यस, ये देवताओं की धरती है, इसलिए हमें अपने आप को धन्य समझना चाहिए। कविता का मूल्य भाव अपने शब्दों में लिखे। कविता का मूल्य भाव मैंने शुरू में आपको बताया था, ये जो बताया था कि इस कविता में भारत के गौरवपूर्ण अतीत और उष्मा का वर्णन किया है, साथ ही भारत की भूमि को स्वर्ग के समान सुंदर तथा वैभवों से युक्त बताकर इस पर जन्म लेने वाले भारतीयों को भाग्यशाली कहकर कवि ने देशवासियों को मातृभूमि के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध करवाया है। ये आपने मूल्य भाव लिखना है, ठीक है, लगे पता? ऐसे आपने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, कवि ने घूम घूम कर किसको देखा है? कवि ने घूम घूम कर किसी को नहीं देखा, चंद्रमा ने घूम घूम कर देखा था, तो इनमें से कोई नहीं है आपने लिखना। कवि किसका साक्षी है? कवि साक्षी नहीं है, सूर्य साक्षी है इसकी वीरता का, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ये आपने